जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने वाले हूँ जब मेरा तबीयत ख़राब रहता है मैं घर के कामों को कैसे मैनेज करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करना है। सुबह उठते ही हर दिन मैं क्या करती हूँ, ब्रश करके फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। पर आज मैं क्या करूँगी, कुछ गर्मा गर्म पीऊँगी क्योंकि सर दर्द कर रहा है, खांसी भी है, सर्दी भी है और बुखार भी है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और अभी सुबह का 6 बजा है तो बाबू पढ़ रहा है, तो इसके लिए हॉर्लिक्स बनाऊंगी और मेरे लिए। और सुभाष को कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि सुभाष भैरव बाबा का पूजा करके फिर कुछ ना कुछ खाते हैं, तो इसलिए। और सोना सो रही है क्योंकि देर रात तक लड़की पढ़ती है, 3-4 बज जाता है पढ़ते पढ़ते, और सुबह 8-9 बज जाता है, तो इसलिए शुना को अभी जगाऊंगी नहीं, तो बाबू को दे देती हूँ। और गाइस क्या है कि जब भी मेरा तबीयत ख़राब रहता है ना, सब कुछ उलट पलट हो जाता है। और गाइस मेरा एक ख़ास बात है, सुभाष कहते हैं कि जब भी मेरा तबीयत ख़राब रहता है ना, मैं सारा दिन ऐसे ही सोती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं घर पे ही कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ या बैठकर बातें करती हूँ या कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अभी मैं पी रही हूँ और मेरा सर दर्द कर रहा है, बहुत सर दर्द कर रहा है क्योंकि कुछ दिनों से मैं मेडिसिन ले रही हूँ। खांसी, सर्दी और बुखार भी है, तो ये अभी ठंड पड़ भी गया है तो इसलिए हो सकता है। तो चलिए अभी आपको दिखा देती हूँ बाबू क्या कर रहा है, पिया है या नहीं। तो देखिए उसके पापा कप पकड़ के बैठे हैं उसका, तो वो पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, और देखिए बिस्तर पर पढ़ रहा है, टेबल चेयर है फिर भी ये बिस्तर पर पढ़ाई कर रहा है, ऐसा ही है। और गाइस देखिए हमारे कबूतरों के कारनामे देखिए, ऐसा ही करता है जब भी चांस मिलता है ना, ऐसा ही घर पे आ जाते हैं या सीढ़ियों पे पॉटी करके चला जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। डोरमेट देखिए, हम लोग डोरमेट को ऐसे ही दे नहीं सकते क्योंकि डोरमेट में भी पॉटी करके चला जाता है। और शोना के कहने से ही उसके पापा कबूतर लाए, पर मैं चिल्लाती रहती हूँ कि छुड़वा दूंगी क्योंकि सारा दिन ऐसे ही मुझे धोना पड़ता है सीढ़ियों को, और ऐसे ही काम पड़ जाता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कबूतर, पर इनके कारनामे से मैं कह रही हूँ। और देखिए खाना खा रहे, और अभी मैं कपड़ा वपड़ा ये सब धो लूँगी क्योंकि मेरा जब बुखार होता है ना, जो बेड कवर ये सब होता है मैं धो लेती हूँ क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों को। मैं अकेली ही सोती हूँ जब भी मेरा तबीयत ख़राब रहता है। और फिर सुबह उठते ही मैं पिलो कवर, बेड कवर ये सब धो लेती हूँ, तो ये धो लिया है मैंने सुबह सुबह ही। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। और आज मेरे किचन में छोटा वाला फिश भी है और बड़ा वाला फिश भी है, और साथ में तो ऑब्वियसली अंडा तो रहेगा ही क्योंकि बाबू तो अंडा का बिना खा नहीं पाता है। और मौका फिश जो है ना, इसे मौका फिश कहते हैं। इसे आप हल्दी और नमक से अच्छे से मसल के धोगे तो अच्छा है, नहीं तो इसका जो मेल है ना वो निकलता नहीं है और कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से धोंगे नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पेट खराब हो सकता है और तबीयत खराब हो सकता है इसे खाने से। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले तो हल्दी नमक से ऐसे भिगो कर रख देती हूँ, इसके बाद अच्छे से मसल मसल के इसे धो लेती हूँ। और सुभाष कहते हैं कि इतना मैं धोती हूँ कि मछली सफ़ेद कर देती हूँ। और आप लोग भी देख पा रहे हैं ना, फिश का जो पानी है ना कितना गंदा है। और मौका फिश का जो हेड होता है ना थोड़ा सा कड़वा होता है, ज़्यादातर मौका फिश का हेड कड़वा होता है, इसलिए मैं मौका फिश का हेड अलग से फ्राई करती हूँ और मौका फिश अलग से कुकिंग करती हूँ। और मुझे तो ये वाला जो फिश है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग क्या कहते हो इस फिश को, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम लोग तो मौका फिश कहते हैं। तो चलिए अभी अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद देखिए इसका कलर देखिए कितना सफ़ेद हो गया है ना। गाइस ये जो फिश है ना, हम बंगाली लोग इसे मक्का फिश कहते हैं और सुभाष को बहुत ही पसंद है, मुझे भी। और कुछ दिनों से मेरा बुखार है और बुखार के कारण
बड़ा मछली मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता है इतना, जितना कि छोटा मछली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा वाला फिश खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, पर क्या है कि काटना ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है जो सुभाष ने बाजार से कटवा कर लाए हैं। तो अभी बैगन के साथ मैं कुकिंग करूँगी, और बैगन के साथ टमाटो और मौका फिश हो, उसके साथ धनिया के पत्ते, प्याज, ये सब वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अभी कुकिंग कर लेते हैं। और आज मैंने अंडा करी नहीं बनाया है। आप लोग सोचोगे कि जूही एक जैसा कुकिंग करता है। हमारे घर में सभी जब भी फ़िश होता है ना, फ़िश ही होता है, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन ही हमारे घर वेज होता है। तो जिस दिन हमारे घर फ़िश होता है, इस दिन फ़िश का जो प्रिपरेशन ज़्यादा होता है। और देखिए मौका फ़िश मैं कर रही हूँ, पहले तो मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कच्चा वाला जो फ़िश है ना वो बहुत सारे लोग कच्चा फ़िश को ही कुकिंग कर लेते हैं कच्चा फ़िश दे के, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। हल्का सा मैं फ्राई करती हूँ, इसके बाद में कुकिंग करती हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि मैंने अंडा करी नहीं बनाया, तो डॉक्टर ने मना किया बाबू को अंडा खाने के लिए। आज मैं कोशिश करूँगी कि इसे मछली खिलाऊँ। और जब भी मेरा तबीयत ख़राब रहता है, मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट लाकर रखती हूँ, वही ऐड कर लेती हूँ। और देखिए कुकिंग चल रहा है। और गाइस मेरा ना सर्दी है, नाक बंद है, खांसी है, तो इसलिए छोटा वाला जो फिश है ना, ये इस टाइम पे खाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्पाइसी करके, और वैसे भी छोटा वाला फिश मुँह का स्वाद लाता है। कहना है बड़ों का, बड़े बुढ़ों का कहना है। तो इसलिए आज मैंने कहा है कि सुभाष को छोटा वाला फिश लाओ। हमारे घर में क्या है कि बैगन हम कम खाते हैं, क्योंकि बाबू का एलर्जी है और सभी का थोड़ा बहुत है, तो इसलिए बैगन कम खाते हैं। पर मक्का फिश हो और इसके साथ बैगन टोमेटो ना हो, ये तो हो नहीं सकता है ना। लास्ट में देखिए मैं धनिया के पत्ते ऐड कर रही हूँ, और धनिया के पत्ते देने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। और जब भी मेरा तबीयत ख़राब रहता है ना, मैं सुबह सुबह ही कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो कौन कुकिंग करेगा। और सुभाष को भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑफिस जाना है। तो इसलिए सुबह सुबह ही कुकिंग का काम मैं संभाल लेती हूँ, और इसके बाद जो काम है वो करती हूँ। और जिनके घर ना कुकिंग देर से होती है, इनके घर में देखोगे कि सारा दिन काम रहता है। और मैं तो 10 बजे से पहले ही वैसे भी कुकिंग कर लेती हूँ, पर जब भी मैं बीमार रहती हूँ ना, मेरा एक दिमाग में रहता है कि अ, मेरा तबीयत और ख़राब हो जाएगा तो कौन करेगा कुकिंग। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह ही मैं कुकिंग कर लेती हूँ। इसके बाकी का जो काम है ना वो बाद में करती हूँ, क्योंकि कुकिंग ऐसा काम है कि ज़्यादातर आपको किचन में ही चला जाता है, और इसके बाद का जो काम है ना बाद में होगा तो कोई नहीं। तो देखिए अभी बड़ा वाला जो फ़िश है ना वो मैं कुकिंग कर रही हूँ, और फ़िश का जो हेड है ना उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आज का मेनू देखिए, मौका फ़िश करी है, और बड़ा वाला फ़िश का भी करी है, पतला सा झोल। और इसके साथ फ़िश हेड फ्राई है, और ऑमलेट है। और कुकिंग करने के बाद किचन का साफ़ सफाई ना हो, ये तो हो नहीं सकता है ना, तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और वैसे भी हर दिन मैं ऐसे ही करती हूँ। तो गाइस कुकिंग हो गया है, और जिस दिन मेरा तबीयत खराब होता है ना, उस दिन ऐसा ही होता है। सुबह सुबह मैं कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कौन करेगा कुकिंग। और फिर पोछा लगाती हूँ, झाड़ू मैंने सुबह सुबह ही कर लिया है, और अभी पोछा लगाऊंगी, और इसके बाद सुभाष पूजा करेंगे। अभी पढ़ा रहे हैं बाबू को, और इसके बाद पूजा करेंगे, तो हम लोग खाना खाएंगे इसके बाद। तो अभी पोछा लगा कर नहा कर आपसे मिलते हैं। आज तो 8 बजे से पहले ही कुकिंग मेरा हो गया है। और जिस दिन वेज होता है ना उस दिन प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वैसे भी वेज गर्मा गर्म ही खाना अच्छा लगता है। रात को एक तरह का कुकिंग करना पड़ता है, और सुबह को एक तरह का कुकिंग करना पड़ता है, ऐसा ही करना पड़ता है। देखिए अभी मैं नहा के आ गई हूँ, सुबह का पूजा हो गया है, बर्तन वर्तन कर रही हूँ भैरव बाबा का। इसके बाद मैं कपड़ा वपड़ा ये सब धूप से ले आऊँगी, क्योंकि सुबह-सुबह मैंने धो लिया था और ये सूख भी गया है। और ऐसे ही मैं करती हूँ, जब भी मैं कपड़ा धोती हूँ ना सुबह-सुबह ही ये काम कर लेती हूँ। और भैरव बाबा का बर्तन जब मैं कर रही थी ना, तभी क्या हुआ कि मेरा जो कुर्ता है ना वो भीग गया है। पीछे से कहाँ से पानी लग गया और भीग गया, तो मैंने ड्रेस को चेंज कर लिया। तो गाइस आपसे खाने के लिए देती हूँ।
क्योंकि सुबह से इतना बिजी थी और जिस दिन मेरा तबीयत अच्छा नहीं होता है ऐसा ही होता है, धीरे धीरे मैं काम करती हूँ। और अभी 1:30 बज गया है और भूख भी लग गया है। 11 या 12 बजे से पहले मैं खा लेती हूँ और आज 1:30 बज गया है। सुबह से मैंने सिर्फ हॉर्लिक्स पिया है, कुछ भी नहीं। भूख लग गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बर्तन भैरव बाबा का करके फिर कपड़ा देख के खाना खाते वक्त आपसे बातें करूँगी। अभी खाना खा लेती हूँ और देखिए, चलिए देख लेते हैं मैंने क्या-क्या लिया है और चलिए पहले दिखा देती हूँ। और जब भी मेरा बुखार होता है ना, मेरा ग्रीन चिली तो चाहिए होता है, क्योंकि ग्रीन चिली के साथ में राइस खाती हूँ, इसके साथ भजिया हो तो और भी अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा ही था, ये जो फिश का हेड है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। फिश का हेड वैसे भी बड़ा वाला जो फिश का हेड होता है ना, मुझे पसंद है और छोटा वाला फिश ही मुझे पसंद है। तो अभी खा लेती हूँ, बहुत ही भूख लग गई गाइस और मेडिसिन भी लेना है, बुखार है ना, तो इसलिए। और फिश का हेड किसी को पसंद है तो कम से कम। जब मैं भैरव बाबा का बर्तन कर रही थी, तभी क्या हुआ, ऐसा बैठा हूँ कि पीछे से पूरा भीग गया था कपड़ा, तो चेंज करना पड़ा। सभी ने खा लिया है और इसके खिलाफ खाना अच्छा नहीं लगता है। खाना तो मैंने ढेर सारे ले लिया, पर क्या है कि गाइस लास्ट में मेरा उल्टियाँ हो रही थी। और मेरा ऐसा ही है, जब भी मेरा बुखार होता है या तबीयत खराब रहता है, मेरा और बाबू का वही प्रॉब्लम है कि हमारा उल्टियाँ हो जाती है खाना खाते वक्त। और ये जो प्रॉब्लम है ना, माँ बेटे दोनों का, ये जब भी हमारा तबीयत खराब रहता है, हम लोग ऐसे ही खाते वक्त उल्टियाँ कर लेते हैं। तो देखिए, अभी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लूँगी और 3-4 बजे बाबू और सुना को कुछ ना कुछ बनाकर दूँगी। और अभी बजा है 7, तो मेरे घर में मेहमान आए हैं और मेहमान के खातिरदारी के लिए मैं कर रही हूँ हॉट चॉकलेट कॉफ़ी कर रही हूँ। और मेहमान के लिए सुभाष लाए समोसे और इसके साथ रसगुल्ले, तो वही सर्व करूँगी। और आज का रात का खाना वही होगा जो मैंने सुबह बनाया था, मछली और सीट में राइस बनाऊंगी गरमा गरम, क्योंकि जिस दिन मेरा तबीयत खराब रहता है ना, ऐसे ही मेरा सारा दिन चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।